जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की कृपा और दया से मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। हालांकि संगत जी, मैं आपको बताऊं तो मुझे लग रहा था कि अब मैं अपना सत्संग कभी रिकॉर्ड नहीं करूँगी या कर पाऊँगी, लेकिन गुरु जी ने ऐसी मुझ पर कृपा की है कि मैं कर रही हूँ। रीज़न बीइंग कि संगत जी, मुझे लगता है और मेरे परिवार को भी कि जैसे गुरु जी हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ सुन रहे हैं चुपचाप, देख रहे हैं चुपचाप। इतना प्रॉब्लम, इतनी स्ट्रगल्स हैं, लेकिन मदद नहीं कर रहे हैं गुरु जी। लेकिन कहीं ना कहीं गुरु जी ही प्रेरणा दे रहे हैं कि ये सत्संग मैं रिकॉर्ड करूँ। अब आगे देखते हैं कि गुरु जी मुझसे क्या क्या बुलवाते हैं, और भगवान के अपने अलग तरीके होते हैं हेल्प करने के, मदद करने के। हो सकता है कि हमें अभी समझ ना आ रहा हो, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने आगे कुछ अच्छा सोचा हो। तो मैं ये खासकर ये सत्संग उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ जिनको लगता है कि भगवान जैसे हमारी बात नहीं सुनते हैं या मदद नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न ज़रूर होता है जो हमें बाद में समझ में आता है। तो गुरु जी के सत्संग को मैं गुरु जी के गुरु मंत्र से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मम्मी की हीलिंग होती रहती है समय समय पर, गुरु जी हीलिंग करते रहते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना। बहन का भी ट्रीटमेंट गुरु जी ने शुरू करवाया, तो उनका नेक में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। गुरु जी आपने ट्रीटमेंट शुरू करवाया, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो ये है कि कभी कभी हेडेक वगैरह हो जाता है, तो वो तबीयत आप हील कर देते हैं, मतलब उसके लिए बहुत शुक्राना। कैब थोड़ी सी लेट आई थी तो उसका इशू हो गया था, लेकिन वो भी आपने सॉल्व कर दिया। गुरु जी के बड़े मंदिर हम लोग दर्शन के लिए गए, तो वो सब दर्शन हो पाए। हालांकि वहाँ पे भी कभी कभी बहुत गलत एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। गुरु जी लोग बहुत रूडली पेश आते हैं, तो आप प्लीज़ उनको देखिए कि किसी के साथ रूडली पेश ना आए, कोई भेदभाव ना करें। तो वो इसलिए मुझे आपसे स्पेशली हमसे बोलना है, क्योंकि वैसे ही लोग दुखी मन से ही जाते हैं, और अगर वहाँ पर भी ऐसा बर्ताव हो जिससे कि आपको बुरा, मतलब दिल दुखे, तो फिर मतलब दर्शन के लिए आना भी फिर मन नहीं करता। तो आप थोड़ा सा देखिएगा कि ऐसे एक्सपीरियंसेस ना हो आपकी संगत को जिससे वो ऑलरेडी दुखी हैं और उनके साथ और बुरा बर्ताव किया जाए। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मेरा रहेगा कि हमने 3-4 हफ्ते पहले मतलब अपना नाम लिखाया था, तो हमें कैलेंडर प्रसाद मिला। थैंक यू सो मच गुरु जी। हालांकि मैं 2-3 हफ्ते से जा रही हूँ, तो मेरा वो नाम नहीं लिख रहे थे, तो मुझे बड़ा अपसेट हो गई। मैं गुस्सा भी आ गया कि नाम तक नहीं लिखते हैं। लेकिन फिर आप देख रहे हैं गुरु जी से मैंने कहा कि आपको अच्छे से पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप इन चीज़ों पर आप ज़रूर कुछ कीजिए कि आपकी जो संगत है, जो जेन्युइन संगत है, उनको चीज़ें मिलें और आपका आशीर्वाद मिले और कोई भी गलत चीज़ें ना हो। उसके अलावा ये कहना है मुझे कि जब हम वापस आए तो हमें एक पड़ोसी ने भी हमें प्रसाद दिया था, मथुरा वृंदावन का। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का सत्संग किया था, वो कड़ा प्रसाद बनाया था, थैंक यू सो मच। और उसी के बाद मुझे एंग्जाइटी का बहुत इशू रहता है, तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत डर लगता है, तो कुछ मुझे मेडिसिन वगैरह भी प्रिस्क्राइब किए डॉक्टर ने। तो अब इन चीज़ों से मुक्ति दीजिए गुरु जी, क्योंकि इस डर ने मेरी पूरी जीवन खा रखा है। तो अब मैं नहीं चाहती कि डर मुझे और इन्फ्लुएंस करे किसी भी चीज़ में। तो मुझे मुक्ति दीजिए इस एग्जाइटी, इस डर, इस गलत थिंकिंग से। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी। मेरी बहन का अवार्ड सेरेमनी हुआ, उनको कुछ अवार्ड वगैरह मिले, अच्छी प्रशंसा मिली, तो वो अपने जीवन में आगे बढ़े, यही मनोकामना है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी हमें दिल्ली से एमपी जाना था, हमारी ट्रेन बहुत लेट हो गई, 8 घंटे लेट हम स्टेशन पर खड़े रहे, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का। फिर ट्रेन भी बहुत अंदर से बहुत गंदी थी, बहुत मिसऑर्गेनाइज थे, लोग उठते नहीं हैं, कोऑपरेट नहीं करते गुरु जी। लेकिन फिर भी मुझे ऊपर चढ़ना था, साइड वेटिंग था, तो फिर भी आपने साइड अपर में मतलब चढ़वाया, एक अच्छा कुली हमें मिला स्टेशन पर। तो थैंक यू सो मच गुरु जी। ठीक से सो पाए, नेक्स्ट डे लोअर बर्थ भी मिल गई। हालांकि वापसी में भी ट्रेन बहुत ख़राब हो गई फिर गुरु जी। थैंक यू सो मच, शुक्राना। एक चमत्कार ये हुआ कि टायर हमारा बर्स्ट हो गया और टाइम भी हमें पता लग गया, नहीं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। तो गुरु जी आपने मदद की है, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप मदद करते हैं गुरु जी, लेकिन अब थोड़ा सा जो ठोस क्षेत्र हैं थोड़े लाइफ के, जैसे हेल्थ बोलते हैं, तो सबकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि पूरे समय हमारे परिवार का पूरा ध्यान हेल्थ पे ही खर्चा होता रहता है। पूरे टाइम दवाइयाँ, डॉक्टर, इन्हीं पे चीज़ें रहती हैं, तो हम और चीज़ें कर ही नहीं पाते। तो पूरी तरह से हमें स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, ताकि अब हमारा डाइवर्जन हो हेल्थ के अलावा, अच्छे हम काम धंधे करें, अच्छे डायरेक्शंस में करें और अच्छे लोग हमें मिले शादियों के लिए। तो ख़राब, जैसे आजकल बहुत सारे लोग हो गए हैं गुरु जी, मतलब भी पता नहीं किसके मन में क्या है, कौन किस लिए जोड़ रहा है, तो आप ही सब देखभाल के कीजिएगा।
और उसके अलावा भाई आ सका, थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर हमें बहुत सारे स्ट्रेंजर्स ने मदद की जब टायर पंक्चर हो गया था, कार वाला, ऑटो वाला, फिर एक लड़का उसने भी मदद की, तो थैंक यू सो मच, शुक्राना। हमें घाट से होकर जाना था, रात के 10 बज गए थे, तो लगभग हम 12-1 बजे पहुंचे और बड़ा डर लग रहा था कि कहीं टायर ना निकल जाए। वार्निंग्स भी आ रही थी गाड़ी में, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आपने ठीक से पहुंचा दिया गुरुजी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। हम लोग पहुंच पाए। जब हम पहुंचे तो गृह क्लेश वगैरह हो गया, बहुत सारी ऐसी बातें हो गई, मुझे ऐसी बातें कही गई जो मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा गुरुजी। और जब मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है तो मैं बहुत ज़्यादा बद्दुआएं देती हूँ लोगों को जो मेरा दिल दुखाते हैं, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, तो बहुत ज़्यादा बद्दुआएं मैं देती हूँ गुरुजी। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, आपको खुद पता है। तो गुरुजी मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं लोगों को देयर एंड देन आंसर कर सकूँ जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, ताकि वो आइंदा हिमाकत ना करे ऐसे बुरा करने की। और मुझे इतना विजडम दीजिए कि मैं अपनी तरफ से किसी का बुरा ना करूं, क्योंकि वो बुरे कर्म मेरे पास ही लौट कर आने वाले हैं। और बाकी गुरुजी मैं यही अरदास करूंगी आपसे कि अब सबको फॉरगिवनेस मैं कर सकूं, बचपन से लेके अभी तक जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया सबको फॉरगिव करूं और भूल जाऊं, और मैंने जिनके साथ बुरा किया वो मुझे फॉरगिव करें, भूल जाएं। क्योंकि अब मुझे नए सिरे से रीस्टार्ट करना है अपनी ज़िंदगी, तो अपने अंदर वो सब गांठें लेकर मैं नहीं रहना चाहती। सब गांठें खोल दीजिए मेरे अंदर की, मन की, और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना दीजिए अंदर से, बिल्कुल आपके साथ कनेक्शन हो जाए बस, ताकि मन बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहे, प्रफुल्लित रहे, निर्भय रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे, वाइज रहे, और शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे, फिट रहे। खूब मेडिटेशन करवाइए, खूब एक्सरसाइजेस करवाइए, डेली रूटीन करवाइए गुरुजी। रोज़ जॉब्स देखना, हंट करना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखना, खूब मेहनत करना, एफर्ट्स करना, हर डायरेक्शन में एफर्ट्स करना, ड्राइविंग करना, ये करना, वो करना, जो भी करना है। अच्छे जीवन साथियों से ब्लेस कीजिए और खूब एक माइंडसेट ऐसा रखिए गुरुजी कि बिल्कुल पॉजिटिव रहें, गलत लोगों से कभी इन्फ्लुएंस ना हो, आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, एक दूसरे की इंकरेजमेंट करें, और जितना क्लटर व्लटर है सब हटाइए गुरुजी, चाहे वो शरीर का हो चाहे वो मन का हो। तो बस यही है गुरुजी, अच्छे राइट थिंकिंग हो, राइट डायरेक्शंस हो, राइट एफर्ट्स हो, अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिलें, अच्छी लॉन्ग हेल्दी हैप्पी लाइफ हो। गुरुजी जो भी हमने किया है अभी तक उसका हमें अच्छा, जो हमने कर्म किए हैं गुरुजी, तो उसका भी हमें प्लीज़ अच्छी तरह से फल दीजिएगा, और जो बुरे किए हैं कर्म उनका भी आप देख लीजिए, क्योंकि हिसाब बराबर कर दीजिए गुरुजी। अब बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है गुरुजी। और जो हमारे पूर्वज हैं उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिले, हमारे फादर, हमारी दीदी, वो उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिले। और जैसे मैंने कहा कि एक चेंज्ड पर्सन बना दीजिए बिल्कुल। तो अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब लाइफ बिल्कुल अच्छे के लिए और चेंज कीजिए, हमारा भी नाम आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ें। बहुत डर के दब के रह लिए, अब नहीं रहना, ना डर के रहना ना दब के रहना, बिल्कुल एक उसमें रहना है, आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ, आत्मज्ञान के साथ। दुर्गा और काली बनाइए गुरुजी मुझे। थैंक यू सो मच, शुक्राना, अनंत शुक्राना। मैं हमेशा अपना सत्संग शेयर करती रहूँ गुरुजी, इतना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। जैसे मैंने कहा, मेरी बुद्धि पलट दीजिए, मेरे परिवार की बुद्धि पलट दीजिए अच्छे के लिए, ताकि हम अच्छे कर्म करें और हमारे जीवन में हम आगे बढ़ सकें। वो सब इनसिक्योरिटीज़ से मुक्ति दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे रिलेशंस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, कुछ भी हो, आपने सब देखा वाला है। शादी हो, बच्चे हों, जो भी चीज़ें हों, तो आगे भी संभालिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और अब ये आपका मेरा एक सत्संग रहेगा कि अब आप जीवन में चमत्कार करेंगे कि मेरे घर वाले खुद बोलेंगे कि सब कुछ हमारे गुरुजी ने सब कुछ सही कर दिया, और गुरुजी करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी की असीम कृपा दया से आज मैं गुरुजी का सत्संग जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसके पहले भी मैंने गुरुजी का एक सत्संग रिकॉर्ड किया था। मुझे नहीं पता कि गुरुजी वो सत्संग मुझसे डिलीट कराते हैं या पोस्ट कराते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो गुरुजी आप जैसे भाव मेरे मन में डालेंगे मैं वैसे ही करूंगी। सबसे पहले तो गुरुजी का जो गुरु मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये जो मेरा सत्संग है, ये वैसे तो मैं हमेशा लिखती हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है सत्संग पे, लेकिन मैं थोड़ा गुरुजी के ऊपर डाल रही हूँ कि गुरुजी आप मुझसे जो भी बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाएं। मैं चाहती हूँ गुरुजी की जो भी संगत आपकी ये सत्संग सुने तो उनका हृदय परिवर्तन हो, उनका मन जो है वो बलिष्ठ बने, उनका तन जो है वो स्वस्थ बने, और वो जो भी अपने डाउट्स हैं और अपने फियर्स हैं उनसे मुक्ति पाएं, जैसे कि मैं पाना चाहती हूँ गुरुजी। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा मन बहुत बलिष्ठ बने, मेरा तन जो है बहुत ही बलिष्ठ बने और फिट और फाइन बने, और मैं अपने सारे काम कर पाऊँ और ग्रेटिट्यूड में रह पाऊँ। तो
तो हमेशा जो डाउट्स आते रहते हैं भगवान के ऊपर, क्योंकि जीवन का ऐसा चक्र चलता रहता है कि कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। तो जब अच्छा टाइम होता है तब तो बहुत जल्दी निकल जाता है, तब शायद भगवान की इतनी याद भी नहीं आती, लेकिन जैसे ही बुरा टाइम आता है तो सबसे पहले भगवान याद आ जाते हैं। तो गुरुजी, मैं चाहती हूँ और मेरी आपसे प्रार्थना है कि अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, लेकिन आप पर से विश्वास कभी ना टूटे, आप पर विश्वास अटिग रहे और कोई किसी भी प्रकार का भय जो है, किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार का क्रोध या नेगेटिव फीलिंग्स या बैड थॉट प्रोसेस जो कि न जाने अनंत काल से सबकॉन्शियस माइंड पे जो वीकनेस और ये जो कमजोरी हावी हुई है, ये सब हट जाए। तो अभी रीस्टार्ट टाइम है, ये टाइम टू रीस्टार्ट लाइफ अगेन। तो संगत जी, गुरुजी से यही प्रार्थना है कि अभी चाहे जो भी हुआ हो हमारे साथ अभी तक लाइफ में, चाहे हम किसी भी उम्र में हो, किसी भी एज में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, तो अभी भी हम लोग अपने लाइफ का रीस्टार्ट बटन दबाएं और अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी हटा दें, अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बना दें। गुरुजी, जो शरीर बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, उनको प्लीज आप बीमारियों से मुक्ति दें। जो मन जो है वो पूरे टाइम डरता रहता है, मन कमजोर होता रहता है, मन में गुस्सा आता रहता है, मन हमेशा दूसरों से प्रभावित होता रहता है, दूसरों के ऐसा लगता है कि हाथों में हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल है। तो गुरुजी, वो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में और हमारे खुद के हाथ में रहे। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर दीजिए गुरुजी, और इतना विजडम दे दीजिए जिंदगी में कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसा सोचना है, कैसा नहीं सोचना, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसका विजडम आ जाए और हम वही करें जो हमारे लिए सही हो। गुरुजी, तो उतनी प्रेरणा हमें दीजिए। बीमारियों से, तकलीफों से, चैलेंजेस से, किसी चीज से डरे ना, बस ये विश्वास रहे कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, वो सब संभाल लेंगे। और एक अच्छा हेल्दी रूटीन बनाएं गुरुजी, सुबह उठने का, एक्सरसाइजेस करने का, मेडिटेशन करने का, वॉक पे करने का, अच्छा खान पान रखने का, अच्छे कर्म करने का, और सबसे बढ़िया कि अच्छा सोचने का, क्योंकि दूसरों की बुराइयां करने में बहुत ज्यादा कर्म अपने भी खराब होते हैं। लेकिन कभी कभी गुरुजी आप भी समझते हैं, ऐसा होता है भड़ास निकालना भी जरूरी होता है, क्योंकि लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा किया होता है कि अगर हम मन ही मन रखे तो लगता है कि बीमार पड़ जाएंगे, तो इसलिए भड़ास निकालते हैं गुरुजी। बाकी तो आप सब कुछ जानते ही हैं। शुक्राना मेरा यही रहेगा कि हमेशा गुरुजी संभालते हैं। कुछ 4-5 दिन से वायरल और ये सब गला खराब वगैरह सब हो गया था, तो कल डॉक्टर को भी दिखवाया मैंने। तो आई होप कि जल्दी से जल्दी मैं रिकवर कर दूं और अपनी डेली रूटीन पर आऊं। गुरुजी, अब खूब मेहनत करवाइए मुझसे, खूब मेहनत करवाइए। लाइफ में एफर्ट्स की मेरे कमी रही है गुरुजी, तो एफर्ट्स खूब कराइए। और इस बार बिल्कुल रीस्टार्ट बटन से नए एटीट्यूड के साथ रहना है। नई सोच मुझे चाहिए अपनी जिंदगी में, नए सोचने का तरीका, हर हाल में खुश रहना है गुरुजी। ब्रूडिंग करते रहना नहीं है और कोसते नहीं रहना है, न समय को, न लोगों को, न किसी को। बस एक आत्मविश्वास, अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास रहे, इतना आत्मबल रहे गुरुजी की बिल्कुल अब बस काम करना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ते रहना है, गलत चीजों से दूर रहना है। मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा प्रभु जी। सबकी सेहत सबसे पहले तो अच्छी कीजिए, क्योंकि सेहत में ही सबसे ज्यादा टाइम जाता है। जब भी बीमार पड़ जाते हैं तो खर्चा भी होता है, टाइम भी जाता है और वो समय आगे बढ़ जाता है। तो वो सेहत से डाइवर्जन हट के काम काज में मन लगे गुरुजी, अपनी हॉबीज पूरी करने में मन लगे, मन की सारी झिझक सब हट जाए और हमें अच्छे जीवन साथी मिले, मेरे और मेरे भाई को। अच्छी शादियां हो हमारी, अच्छे लोगों से, अच्छे इंसानों से। और जो भी संगत ये सुन रही है जिनकी शादियां नहीं हुई हैं या जो गलत रिलेशनशिप्स में है या गलत मैरिजेस में है, तो गुरुजी उनका भी सब आप सेटल कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वो ये समय वापस बार बार नहीं आता, तो सही लोग ही हमें मिले, और अगर वो सही नहीं है तो उन्हें हटा दें हमारी लाइफ से, ताकि हम अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएं और आगे आप पर विश्वास करें गुरुजी। जो भी क्लटर है गुरुजी, सफाई वगैरह कराएं, हमारे घर की भी, हमारे दुकानों की भी, ऑफिस प्लेसेस की भी और हमारे मन की भी। तो कूड़ा करकट सब जो पता नहीं कितने जन्मों से जमा हुआ है या कितने टाइम से जो एक अड़ियल, जो एक सोच जमी हुई है, या जो कचरा फेंकने नहीं देते, कई बार ऐसा होता है नेगेटिविटी जो होती है वो जाती नहीं है, तो वो सब इस बार धुलाई कर दीजिए गुरुजी हर चीज की। जो भी ब्लैक मैजिक है या जलन है या पोजेसिवनेस है या जो भी है, मुझे नहीं पता, जो भी है, तो वो सबसे भी पीछा छुटाइए गुरुजी। सबका कल्याण हो गुरुजी। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग रहेगा कि आपने हमें अच्छे से रखा है, मेरे और मम्मी को आगे भी रखिएगा। ये सब डर हटाइए मन से कि कुछ हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे, वो सब मरने के डर से जीना तो नहीं छोड़ते हैं गुरुजी।
गुरुजी, और बीमार नहीं रहना है, अब स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, मोटापे से और बीमारियों से मुक्ति दीजिए। सही सोच दीजिए गुरुजी, खुद पर यकीन हो, चालाकियां नहीं करनी गुरुजी, लेकिन इतनी होशियारी दीजिएगा कि कोई हमारा फायदा ना उठाए और हम किसी का फायदा ना उठाए, इतनी सद्बुद्धि दीजिएगा। बाकी सबको माफ करना है गुरुजी, और सबको बस माफ करना है, और कैसे किसको डील करना है, कितना हेड स्पेस देना है। तो इमोशनली कनेक्ट किसी से अब ज्यादा करना नहीं है, लोगों से आपसे कनेक्ट करना है और खुद से कनेक्ट करना है, खुद को जानना है, खुद जिस पर्पस के लिए आपने भेजा है उसको समझना है, और वही सब करके वापस आपके पास आना है। खूब दान धर्म दया ये सब कराइए गुरुजी, जेन्युइन जो लोग हैं उनके साथ, और जो खराब लोग हैं उनसे हमें डिस्टेंस बना के रखना है, उनको अपसेट नहीं होना है गुरुजी, किसी से भी अपसेट नहीं होना। तो जिसे जवाब देना है तो वहीं के वहीं जवाब देना है, अपने अंदर चीजें रखनी नहीं है कि अपने अंदर बीमारियां कर रहे हैं, बाहर तो बड़ा अच्छा बन के आ गए, पता लगा घर में आके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो सब नहीं करना है गुरुजी। अच्छा बनना है, डरपोक नहीं, और थोड़ा सा एक विजडम रखना है कि क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, और बाकी सब ड्राइविंग वगैरह वो सब चीजें आपको पता ही है क्या हॉबीज वगैरह है मेरी, वो सब कीजिए। एक अच्छी जिंदगी दीजिए, लंबी जिंदगी हो, बड़ी जिंदगी हो, स्वस्थ जिंदगी हो, खुशहाल जिंदगी हो, प्रॉस्पेरस जिंदगी हो, और दूसरों के लिए मिसाल बन सकें, तो ऐसी जिंदगी हो। और हमेशा शुक्राना करें, भगवान को यूज नहीं करना कि अपनी चीजों के लिए बस भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। भगवान से प्रेम करना है, वो प्रेम एकदम अटूट बना दीजिए, विश्वास एकदम अटूट बना दीजिए, और बदले में जो भगवान ने जीवन दिया है वो हर पल के लिए शुक्राना करना है, हर चीज के लिए शुक्राना करना है, जो मिल रहा है उसके लिए शुक्राना करना है। हमेशा नेगेटिव्स नहीं देखने, हमेशा कोसते नहीं रहना भगवान को, जो चीजें नहीं है उनके लिए जो चीजें हैं उनको नहीं गवाना गुरुजी। तो इतना बुद्धि दीजिएगा। और अब मैं अपना यहाँ पे ही अपना जो सत्संग है वो विराम कर रही हूँ। मेरी बहन आउट ऑफ स्टेशन जा रही है, उनका ख्याल रखेगा, भाई का ख्याल रखेगा, मम्मी और मेरा भी ख्याल रखेगा, और हम हमेशा आपका शुक्राना करते रहें और आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलते रहें गुरुजी। आप सब जानते हैं इस परिवार की क्या नियति है, क्या नियत है, तो आप ही ब्लेस कीजिए और सब अच्छे के लिए बदलिए प्रभु। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, अनंतर मंत्र शुक्राना। पूरी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें और हमारी लाइफ को अच्छे के लिए बदल दें गुरुजी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी।